Hello बच्चों, let's read the question. Two particles A and B initially at rest move towards each other under a mutual force of attraction. At the instant when the speed of A is v and speed of B is 2v, the speed of center of mass of the system is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is motion of सेंटर ऑफ मास. तो जब हम बात करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की, उस पर्टिकुलर केस में अगर हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को कंसिडर करें और वी कैन राइट वी सी ओ एम इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन विल बी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन. नाउ यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास दो पार्टिकल दे रखे हैं. ये हो गया पार्टिकल A एंड दिस इज पार्टिकल B. दोनों यहाँ पे एक दूसरे की साइड मूव कर रहे हैं. इनिशियली दोनों की जो वेलोसिटी थी दैट वाज 0, यानी दोनों रेस्ट की कंडीशन में थे, चाहे हम A की बात करें चाहे B की. यहाँ पे इन दोनों पे अट्रैक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है और हमें बताना है कि जब इनकी वेलोसिटी v और 2v रही होगी उस पर्टिकुलर केस में जो सेंटर ऑफ मास है इसकी स्पीड कितनी होगी. तो सबसे पहले अगर हम बात करें बिफोर मोशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों रेस्ट की कंडीशन में है, तो बिफोर मोशन अगर हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को कंसिडर करें सो इट विल बी m1 इंटू va प्लस m2 इंटू vb डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. इस पर्टिकुलर केस में va और vb दोनों की जो वैल्यू होगी वी कैन से हियर va इक्वल्स vb इक्वल्स 0, क्योंकि दोनों रेस्ट की कंडीशन में. इस वजह से हमारे पास बिफोर द मोशन यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी ये 0 के बराबर होगी. नाउ यहाँ पे जब दोनों ने एक दूसरे की साइड चलना स्टार्ट किया उस पर्टिकुलर केस में दोनों पे म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे एक्सटर्नली कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. क्योंकि एक्सटर्नली हमने यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, उस वजह से जो हमारे पास यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो लागू होगा. यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास पूरा सिस्टम दे रखा है उसका जो मोमेंटम होगा ये कंजर्व रहेगा. क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें बिफोर मोशन यहाँ पे कोई भी मोमेंटम नहीं था, यानी मोमेंटम की वैल्यू 0 थी. यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर मोशन जो मोमेंटम होगा हमारे पास, और वी कैन से फाइनल मोमेंटम इट विल ऑल्सो बी 0. इसकी जो वैल्यू है ये भी 0 के बराबर होगी. तो यहाँ से अगर हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की बात करें इट विल बी m1 इंटू va प्लस m2 इंटू vb डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. और यहाँ पे va की जो वैल्यू है ये हमारे पास v के बराबर दे रखी है एंड vb की जो वैल्यू है ये 2v के बराबर दे रखी है. तो क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करने की वजह से जो इसका मोमेंटम होगा ये 0 होगा, यानी फाइनल मोमेंटम भी हमारे पास 0 होना चाहिए. और यहाँ पे अगर हम बात करें पूरा जो हमारे पास सिस्टम दे रखा है उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, हम बात करें मास की, ये तो 0 नहीं हो सकता. इसका मतलब यहाँ पे मोमेंटम को 0 करने के लिए वी कैन से टू मेक द फाइनल मोमेंटम 0, हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, वी कैन से सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी इसको भी 0 बनना पड़ेगा, तभी जाके जो हमारे पास फाइनल मोमेंटम है ये 0 बन सकता है. यानी अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब A की वेलोसिटी v थी और B की वेलोसिटी 2v थी, उस पर्टिकुलर केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 के बराबर होगी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज 0. ऑप्शन A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.